Yes, friends. So, as we were dealing about इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो जैसा कि आप जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली। आर्टिकल 12 हम डील कर रहे थे, वहाँ पे हमने आपको बहुत सारे केसेस बताए थे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे जो पॉइंट, वो आप लोग नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल 12 से रिलेटेड। तो दो आपको जो फेमस केसेस हैं, उन केसेस के नाम आपको याद रखना है आर्टिकल 12 के उससे। तो आर्टिकल 12 में एक तो आपका RD सेट्टी केस, मैं यहाँ पे फ्रेंड लिख रहा हूँ लेकिन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ जो RD सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, दिस इज द केस। सो व्हाट हैपन इन दिस केस फ्रेंड्स, रिमेंबर इट। एक्चुअली इन दिस केस कोर्ट हैज़ गिवन 5 guidelines और 5 एसेंशियल एलिमेंट जो कि अगर किसी भी एजेंसी के पास हैं तो वो एजेंसी आपकी क्या कहलाती है, स्टेट कहलाती है। तो कौन कौन से फंक्शन हैं जनरली आप लोग याद रख लीजिए उनको। तो क्या फंक्शन है, किस तरीके से हैं, क्या उसके रूल्स हैं, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, वो आप लोग नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला पॉइंट अगर मैं बताऊं, इनको पॉइंट में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला पॉइंट अगर बताता हूं तो वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी, यानी कि गवर्नमेंट की फंडिंग हो रही है वहाँ पे, एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, वन थिंग। Another important thing is the department or where the head office of that particular agency that also allotted by government. This is the second point. Then the monopoly जो monopoly जो एक right है वो किसका होना चाहिए, monopoly authority किसकी होनी चाहिए, वो भी आपकी जो है स्टेट की होनी चाहिए। ये तीसरा पॉइंट आपका हो गया। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ से। इससे जो है दीज आर इंक्लूसिव इन नेचर, नॉट द कंक्लूसिव इन नेचर। यहाँ से आप पूरा पढ़ करके भी आप ये नहीं पता लगा सकते कि फाइनली जो है यही अगर फीचर्स हैं तो ये एजेंसी हो जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प, अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो आप लोग इसको इनका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ। तो 3 पॉइंट आपके ये वहाँ पे हो जाते हैं आपके। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो क्या है, इंटायर शेयर कैपिटल ऑफ कॉरपोरेशन इज़ हेल्ड बाय स्टेट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, ये भी आपका पॉइंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये भी आपका पॉइंट है। डिपार्टमेंट गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी आपका पॉइंट है। एंड द मोनोपोली स्टेटस कन्फर्ड विद द स्टेट। तो मोनोपोली जो मेन पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, स्टेट के पास होनी चाहिए। तो ये सारी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि मैंने डिपार्टमेंटल की बात की, ऑफिस जो है वो अलाउट होना चाहिए, और जो है मोनोपोली कंफर्मेशन किसके पास होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। देन आपका जो है कंट्रोल कैपिटल पे जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो भी जो है स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द स्टेट ऑल्सो, है ना। तो ये सारे आपके क्या हैं, फंक्शंस हैं, एसेंशियल फीचर्स हैं जो स्टेट के बारे में बताते हैं। देन फ्रेंड, अगर हम लोग बात कर लेते हैं और भी इसमें केसेस हैं, जैसे सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, तो ये आपका केस इंपॉर्टेंट है, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको भी आप लोग नोट डाउन करिए, जहाँ पे
अप्लाइंग दीज टेस्ट, तो ये जो टेस्ट ऊपर दिए गए थे इसमें अप्लाई किया गया था। द कोर्ट हेल्ड दैट द गवर्नमेंट कंपनी, जो भी भारत जैसे पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसी जो एक कंपनी थी, क्या वेदर दैट वाज द स्टेट, ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्टेट, अदर अथॉरिटीज़ में आती है तो ये स्टेट होगा, इसमें ये कहा गया था। ये आप लोग याद रखिएगा, कौन सी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये स्टेट है। तो कौन सा केस था, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है। ये कहा गया था कि अगर कोई भी सोसाइटी, यही खाली मैंने बताया ना कि आपको ये इंक्लूसिव नेचर है, तो अगर आप लोग इस तरीके से बताएं कि ये जितनी भी हमने डिस्कस की यहाँ पे पॉइंट, तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट जो है टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आते चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसाइड किया एज पर द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इफ़ एनी सोसाइटी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1898 दैट ऑल्सो कवर अंडर द इंस्ट्रूमेंटालिटी एंड स्टेट, तो वो भी स्टेट हो जाएगा। तो ये अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस था जिसमें ये बात कही गई थी। तो सिर्फ आपको पॉइंट याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, जैसे कि क्या है, जैसे CSIR है, क्या ये स्टेट है, ये इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्टेट, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसे ICRI है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, क्या है वो स्टेट है, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट अ स्टेट, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। देन आपका जो है जितनी भी और चीज़ें हैं जो आप लोग खुद ढूंढिएगा। अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल क्या स्टेट है, ऑफ कोर्स अनएडेड है, माइनॉरिटी स्कूल जो होते हैं वो स्टेट नहीं है। तो इज़ द जुडिशरी इंक्लूडेड इन द वर्ड स्टेट, तो इसकी कंडीशन है फ्रेंड। इसके लिए आप लोग एक केस नोट डाउन करिए, AR अंतुले वर्सेस RS नायक। AR अंतुले वर्सेस RS नायक का केस नोट डाउन करिए। वहाँ पे ये कहा गया है कि जनरली स्टेट इज़ नॉट कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट, बट सुप्रीम कोर्ट फिर से यहाँ पे सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट और द कोर्ट itself cannot violate the fundamental rights. If Supreme Court or the High Court will violate the fundamental rights, then of course the citizen will go against it. This rule will be applicable here. So in that situation, generally it is not part of a state. तो इस RS जो AR अंतुले वर्सेस RS नायक का केस है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आर्टिकल 12 आई थिंक टुडे आर्टिकल 12 इज़ कंप्लीट। ये मैं बीच में अभी और कुछ टाइम मुझे नहीं था, इस वजह से मैंने इसको नहीं कराया, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 के बारे में हम लोग जो नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये सब एक अपने आप में सेपरेट वीडियोस हैं जिनमें ज़रूरत है इसमें नेक्स्ट क्लास की, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, और जो भी मैंने वीडियो इससे पहले डाली उनको भी आप लोग प्रेफर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेट हो जाऊँ और मैं आगे वीडियो अच्छे से बनाऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।